नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज हम आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हुए हैं कक्षा 9th की पुस्तक संस्कृत की, जिसका नाम है शेमुसी। आज हम शेमुसी के पाठ 7 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रत्यविधानम। बच्चों, आपने अगर इस पाठ की वीडियोस को नहीं देखा हो तो जाइए आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां जाकर के देखिए। आपको प्रत्यविधानम के पाठ की जो वीडियो है बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यविधानम के प्रश्न और उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। तो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7, जिसका नाम था प्रत्यविधानम, उसके प्रश्न और उत्तर को। तो इसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखा, जिसमें हमें एक पद में प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कह उमा वेशम इवाश्रिता भवती। उमा अर्थात पार्वती के तरह वेश किसने धारण किया हुआ था? तो इसका उत्तर लिख देंगे हरहा, अर्थात शिव ने, भगवान शिव ने पार्वती की तरह वेश को धारण किया हुआ था। दूसरा प्रश्न है कस्याह अभिभाषण कौतूहलम महत भवती। किसकी बात करने की अधिक उत्सुकता बढ़ रही थी? मतलब जब वह अभिमन्यु वहां आया हुआ था तो अभिमन्यु से बात करने की जो इच्छा थी, उत्सुकता थी, वह किसकी बढ़ रही थी? तो उत्तर में हम लिख देंगे कि बृहन्नलला की। बृहन्नलला अर्थात अर्जुन जो थे, अभिमन्यु से बात करने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे थे। तीसरा प्रश्न है अस्माकम कुले किम अनुचितम। हमारे कुल में क्या अनुचित नहीं है? यह किसने कहा था? अपनी प्रशंसा अपने आप करना, अर्थात यह किसने कहा था? कि अभिमन्यु ने कहा था कि हमारे कुल में हमें अपनी प्रशंसा करने का अधिकार या श्रेष्ठता उसमें नहीं मानी जाती। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए आत्मस्तव कर्तुम। हमारे कुल में क्या करना उचित नहीं है? अपने आप की प्रशंसा करना उचित नहीं है। आत्मस्तव कर्तुम अनुचितम। चौथा प्रश्न है कह दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति। कौन अभिमन्यु का घमंड शांत करने की इच्छा कौन रख रहा था? तो हम लिख देंगे उत्तर में राजा। जो राजा थे उस मत्स्य देश के, विराट जो जिनका नाम था, वह राजा उसके घमंड को शांत करने की इच्छा रखते थे। फिर है अगला प्रश्न कया कह अशस्त्रम आसीत। कह अशस्त्र आसीत। अशस्त्र अर्थात निशस्त्र कौन थे? युद्ध में जब अभिमन्यु को पकड़ा गया तब अशस्त्र कौन थे? तो अशस्त्र जो थे वह बल्लभ थे, अर्थात जो भीम थे, भीम के हाथों में कोई भी शस्त्र नहीं था, इसलिए वह अशस्त्र कहे गए थे। फिर अगला कया गोग्रहणम अभवत। किसके द्वारा गायों को चुरा लिया गया? गायों को किसके द्वारा चुरा लिया गया? तो उत्तर है दुर्योधनादिना, अर्थात दुर्योधन इत्यादि के जो साथी थे या दुर्योधन के जो गुप्तचर थे, नौकर चाकर थे, उनके द्वारा राजा विराट की गायों को चुरा लिया गया था। और अंतिम प्रश्न है एक पद का कि कह गृहिणम गतः आसीत। कौन पकड़ा गया? कह गृहिणम गतः, गृहिणम अर्थात पकड़ा गया। युद्ध जब समाप्त हो चुका था तब बल्लभ के द्वारा किसको पकड़ लिया गया? तो उत्तर में हम लिख देंगे कि अभिमन्युम या अभिमन्यु। अभिमन्यु जो था वह पकड़ा गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। प्रश्न है पहला भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्। भट अर्थात सैनिक के द्वारा किसको पकड़ा गया था? तो भटः सौभद्रस्य ग्रहणम अकरोत्। भट के द्वारा सुभद्रा के पुत्र का ग्रहण किया गया था या अभिमन्यु का ग्रहण किया गया था, अभिमन्यु को पकड़ा गया था। दूसरा प्रश्न है अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत। अभिमन्यु किस प्रकार से पकड़ा गया था? अभिमन्यु जो था वह किस प्रकार से पकड़ा गया था? तो उत्तर में हम लिख देंगे कि अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमेन बाहुभ्याम गृहीतः। अभिमन्यु जो था वो अशस्त्र भीम के द्वारा, जो भीम जो था जिसके पास में निशस्त्र थे, निशस्त्र होने के कारण अभिमन्यु ने उस पर वार नहीं किया, उस पर प्रहार नहीं किया, और प्रहार न करने के कारण बल्लभ ने अर्थात भीम ने उसको ग्रहण या उसको पकड़ लिया। दोनों भुजाओं से, बाहुभ्याम भुजा के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। फिर है प्रश्न 3 कि कह बल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। कौन बल्लभ और बृहन्नलला के प्रश्नों के उत्तर को देना नहीं चाहता था? उत्तर है अभिमन्यु। अभिमन्यु बल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। अभिमन्यु जो था वह बृहन्नलला के और बल्लभ के उत्तरों को देना या प्रश्नों के उत्तर देना पसंद नहीं कर रहा था या उचित नहीं मानता था।
फिर है प्रश्न, अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति, कि अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर किस लिए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, वंचित महसूस कर रहा था। आत्मानं अर्थात स्वयं को वंचित महसूस कर रहा था। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। भीमः अशस्त्रं वंचयित्वा अभिमन्युः गृहीतवान् अतः अभिमन्यु स्वग्रहणे आत्मानं वंचितम अनुभवति, कि अभिमन्यु जो था वह बल्लभ के पास में अशस्त्र था। बल्लभ अर्थात भीम अशस्त्र था, निशस्त्र था, उसके पास में कोई भी शस्त्र नहीं था। इस कारण से बल्लभ पर वह हथियार से प्रहार नहीं कर पाया, और जब हथियार से प्रहार नहीं कर पाया तो बल्लभ की जो भुजाओं में बल था वह बल अभिमन्यु के बाहु में नहीं था। इस कारण से अभिमन्यु को बल्लभ के द्वारा पकड़ लिया गया और वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगा, अपने आप को आत्मानं वंचयितुम मन्यन्ते अभिमन्यु। फिर है अगला प्रश्न देखिए, कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, किस कारण से अभिमन्यु गाय के ग्रहण को अर्थात गो ग्रहण को उचित मानने लगा या उसको सुखांत महसूस होने लगा। तो अगला इसका उत्तर है, अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते यतः एतेन तब तस्य पितरः दर्शिताः, किस कारण से, क्योंकि उसको अपने पिता के दर्शन इसके कारण होने लगे थे या अपने पितरों से इस कारण से मिल पाया था, इसलिए वो गोग्रहण को सुखांत मानने लगा था। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि अधोलिखित वाक्येषु प्रकृति प्रकटित भावम चिनुत, नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं पाठ में, उन पाठ के उन वाक्यों में से आपको उनके भाव दिखाने। भाव कैसे होते हैं, जो जैसे रोना, हंसना, क्रोधित होना, आत्मविश्वास महसूस करना, ये सब क्या होते हैं, एक व्यक्ति के अंदर के भाव होते हैं। तो किस वाक्य में किस तरह के भाव दिए हुए हैं, आपको 3-3 या 2-2 ऑप्शन दिए हुए वाक्य के अंत में, उनमें से आपको छांट कर या चिन्हित करके अलग से लिखना है कि प्रदर्शित वाक्य में किस प्रकार का भाव निहित है। जैसे पहला भाव है, पहला वाक्य है, भो को नु खलु एषा येन भुजैक नियंत्रितो बलादिकेनापि न पीड़ितः अस्मि, कि वाक्य था कि यह कौन है जिसके दोनों भुजाओं के मुझे पकड़ने के बाद भी मुझे क्या नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है या दुखित किसी भी प्रकार के अंग से पीड़ा मुझे नहीं हो रही है। तो यह क्या था, अब इसमें 3 ऑप्शन दिए कि विस्मय, भयम या जिज्ञासा। एक तो जिज्ञासा थी, दूसरा था विस्मय और तीसरा था भय। तो विस्मय जो होता है वह आश्चर्यकारी होता है। तो यह वाक्य जो था वह अभिमन्यु का कहा हुआ था, जिसमें उसने अपने आप को आश्चर्यचकित महसूस किया था कि इतनी भुजाओं से, कठोर भुजाओं से पकड़ने के बाद भी मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट या पीड़ा नहीं हो रही है। तो यह वाक्य, यह जो भुजाएं हैं वह किसकी है, तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा सामने, विस्मयः, जिसमें विस्मय वाला भाव आता है। दूसरा है, कथम कथम अभिमन्युर्नामाहम, जब अभिमन्यु से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है या कौन हो तुम, तब उसने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया, मैं अभिमन्यु हूँ, अभिमन्यु। तो उसने आत्मविश्वास के साथ या स्वाभिमान, आत्म प्रशंसा, स्वाभिमान या दैन्यम, ये 3 भाव उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की थी, जिसमें से इस वाक्य के अंतर्गत जो भाव आता है वह आता है आत्म प्रशंसा का। उसने अपने आप की प्रशंसा करते हुए इस वाक्य को कहा था कि मैं अभिमन्यु हूँ, बड़े घमंड के साथ उसने इस उत्तर को दिया था। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा, आत्म प्रशंसाम। तीसरा है, कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम प्रक्षसे, क्रोध में आकर के अभिमन्यु ने कहा, जब अभिमन्यु के पिता ने अर्थात बृहन्लला रूपधारी अर्जुन ने अभिमन्यु से उसकी माता के विषय में पूछा कि बच्चे या पुत्र तुम्हारी माता कैसी है, तब उसने क्रोध के कारण गुस्से में आकर कहा कि तुम क्या मेरे पिता हो जो मेरी माता के विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब इस वाक्य के अंदर जो भाव आते हैं, वह जो भाव है वह आते हैं क्रोध स्वभाव के भाव आते हैं। तो आप इसका उत्तर में लिख लीजिएगा, क्रोध। फिर है अगला, धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम, अंधविश्वासा शौर्यम उत्साह। 3 प्रकार के इसमें विकल्प आपको दिए हैं। यह वाक्य जो था, यह बल्लभ ने कहा था कि धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, धन तो जो दुर्बल होते हैं, जो कम शक्ति वाले होते हैं या शक्तिहीन प्राणी होते हैं, वह अपनी सुरक्षा के लिए धनुष को रखते हैं। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरा बल है। तो यह जो वाक्य था वह शौर्य का प्रतीक दिखाता है। यह बल्लभ ने शौर्य के प्रतीक को दिखाते हुए अपने बात को कहा था।
फिर अगला देखिए कि बाहुभ्याम आहृतम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति, यह आत्मविश्वास से भरा हुआ वाक्य था। जब अभिमन्यु ने अपने पिता से या बृहन्लला और बल्लभ से या और राजा से कहा कि जिस प्रकार से तुम मुझे बाहों में भरकर लेकर आए हो, उसी प्रकार मेरे मंझले तात या छोटे तात जिनका नाम था भीम, वो मुझे लेकर के इन्हीं बाहू के सहारे वो मुझे तुम्हारे से छुड़ाने के लिए आएंगे। ऐसा उसके अंदर आत्मविश्वास था, अपने तात के प्रति इतना उसको विश्वास था। तो इस वाक्य में आपको आत्मविश्वास दिखाई देता है। इसके बाद में अंतिम है, देखिए इस प्रश्न का, दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम पितरो ये न दर्शिता। दिष्ट्या अर्थात अंत में जब कौन कहता है, जो अभिमन्यु रहता है, अभिमन्यु को जब सब मिल जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि ये मेरे पिता है, ये तात है, ये सारा पूरा परिवार मेरा यही मुझे मिलने वाला है, तो वह बड़ा हर्षित होता है, उसको बड़ा हर्ष होता है, खुशी होती है कि दिष्ट्या गोग्रहणम स्वांतम, कि ये गाय का जो चोरी होना था ये भी एक हमारे लिए सुखी प्रतीत हुआ, क्योंकि इससे मैं अपने पितरों से मिल पाया हूँ, या माता पिता से या पिताओं से या माता से मैं अपने यहाँ इस गाय के चोरी हो जाने वाले प्रकरण के कारण मैं इनसे मिल पाया हूँ। तो अभिमन्यु क्या होता है, इसमें हर्ष, उसको बहुत खुशी होती है, हर्ष होता है, इसीलिए आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा हर्ष। इसके बाद में देखिए अंतिम चौथा प्रश्न है, यथास्थानम रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुत। आपको संधि युक्त कई सारे पद दिए हैं, कई जहाँ पे जहाँ यथास्थानम रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुत, जहाँ रिक्त स्थान पूर्ति करने की आवश्यकता है वहाँ हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपको यहाँ पर कुछ वाक्य ऐसे दिए हुए हैं जो संधि के बीच वाले दिए हैं, जो बीच का हिस्सा गायब है, और अंत में उसका जोड़ करके दे दिया है, सम्मिलित वर्ण को दे दिया है। तो हमें ऐसे ही वाक्यों को छांट करके अलग अलग करके लिखना। जैसे पहला है खलु धन एषः, अब इसका हमें जो बराबर करके जब इसकी संधि हम करेंगे तो वह वाक्य हमें लिखना होगा। तो खलु धन एषः की संधि जब हम करते हैं तो वह बन जाती है खल्वेषः, तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा खल्वेषः। फिर है इसके बाद में बल धन अपि, बीच और उत्तर में आपको लिखा है बलाधिकेनापि, तो बलाधिकेनापि में बल धन अपि तो लिखा हुआ, जो बीच वाला जो शब्द है वह इसमें गायब है, मिस है, इसलिए हम उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे और लिख देंगे अधिकेन। तो हो जाएगा उत्तर बल धन अधिकेन धन अपि बराबर बलाधिकेनापि। इसके बाद में है विभाति धन उमावेशम धन इव धन आश्रितः बराबर विभात्युमावेशम इवाश्रितः। इसमें जो शब्द मिसिंग है वह है उमावेशम। तो यह शब्द किस प्रकार का हो जाएगा, विभाति धन उमावेशम धन इव धन आश्रितः। इसके बाद में है वाचालयतु धन एनम, वाचालयतु जो शब्द था वह मिसिंग था, इसलिए आप उसको लिख देंगे, बराबर हो जाएगा वाचालयतु एनम। इसके बाद में रुष्यति धन एषः बराबर रुष्यत्येषः, जो मिसिंग शब्द था वह है एषा। इसके बाद में है त्वमेव धन एनम बराबर, जो मिसिंग शब्द है बराबर हो जाएगा, वह हो जाएगा त्वमेवैनम, त्वमेवैनम। यातु धन इति बराबर यात्विति, यात्विति शब्द दिया हुआ है, इधर यातु दिया हुआ, मिसिंग शब्द था इति, तो हम यातु धन इति लिख देंगे और बराबर हो जाएगा यात्विति। इसके बाद में है धनंजय धन इति बराबर धनंजयायेति, धनंजय शब्द इसमें मिस था, इसलिए हम उसको लिख देंगे धनंजय धन इति बराबर धनंजयायेति। ये था प्रश्न नंबर 4 जो कि समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 के पास में, जो उसमें लिखा है कि अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति। कुछ वाक्य आपको ऐसे दिए हैं पाठ के अंतर्गत आने वाले, जो कि हमें संवाद बताए गए थे कि किसने किसके प्रति इन वाक्यों को कहा है। जैसे पहला है कथम इदानीम सावज्ञम इव माम हस्यते, मेरी अवज्ञा क्यों की जा रही है। यह वाक्य किसने किससे कहा था, तो यह वाक्य अभिमन्यु ने बृहन्लला से कहा था। यह वाक्य जो था अभिमन्यु ने बृहन्लला से कहा था। कह कम प्रति, कह में आप लिख देंगे अभिमन्यु और कम में लिख देंगे हम बृहन्लला, कि किसने किसके प्रति कहा था, तो अभिमन्यु ने बृहन्लला के प्रति इस वाक्य को कहा था। फिर है अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, कि मुझे निशस्त्र करने के बाद तुमने मुझे पकड़ा था। ये किसने किससे कहा था, तो ये अभिमन्यु ने भीमसेन से कहा था कि ये भी आप कहिए कि आपने मुझे कैसे पकड़ा था। तो अशस्त्र इव,
आप अशस्त्र थे, मैं अशस्त्र होने के कारण आप पर युद्ध प्रहार नहीं कर पाया, इस कारण से आपने मुझे पकड़ लिया। इसलिए यह वाक्य किसने किससे कहा था? यह अभिमन्यु ने भीमसेन से कहा था। फिर तीसरा, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। यह वाक्य किसने किया था? यह वाक्य जब महाराज के पुत्र उत्तर आए और राजा आकर के उत्तर की प्रशंसा करने लगे, तब यह वाक्य उत्तर ने राजा से कहा था कि जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए आप उसी की प्रशंसा करिए, मेरी प्रशंसा व्यर्थ ना करिए। फिर है चौथा, पुत्रः कोऽयं मध्यमो नाम। यह बीच में कौन है? यह वाक्य किसने किससे कहा था? कि बल्लभ ने अभिमन्यु से कहा था। कब कहा था? जब उसने अपने मध्यम तात के विषय में उनसे कहा था कि मेरा मध्यम तात कौन है, या मध्यम तात की उसने धमकी दी थी कि मेरा जो मध्यम तात है वह बाहु से लेकर के, तुम मुझे बाहु से आए हो तो वो भी मुझे बाहु की ताकत से ही यहाँ से लेकर के वापस जाएंगे। तब यह वाक्य बल्लभ ने अभिमन्यु से कहा था कि कौन है ये मध्यम तात, तुम्हारे नाम क्या है उनके, जरा बताओ। इसके बाद में अंतिम है, शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते। मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूं, लेकिन धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते, अर्थात धनुष जो होता है वो दुर्बल लोग ही रखते हैं। यह वाक्य किसने किससे कहा था? तो यह वाक्य बल्लभ ने अभिमन्यु से कहा था। यह वाक्य बल्लभ ने अभिमन्यु से कहा था। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6 आता है, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे वाक्य दिए हैं, तो वाक्य में आपको यह बताना है कि जो स्थूल पद है, बोल्ड लेटर्स वाले जो शब्द हैं, वह किसके लिए यहां वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। जैसे पहला वाक्य है, वाचालयतु एनम आर्यः। यह जो बालक है वह कैसा लग रहा है? वाचाल्यत, बोलने की इच्छा इससे हमारी बार बार हो रही है। तो यह किसके लिए कहा था? तो यह अभिमन्यु के लिए उन्होंने कहा था कि यह एनम शब्द जो है, एनम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए किया है? एनम अर्थात इंगित करते, दर्शाते हुए। यह शब्द किसने किसके लिए कहा था? तो यह जो शब्द था वह अभिमन्यु के लिए कहा था। फिर है दूसरा, किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, अर्थात किसके द्वारा इसे ग्रहण किया गया है या इसको लिया गया है? तो भीमसेन ने। किसने इसको ग्रहण किया है या इसको उठाया है, इसको पकड़ा है? किसको? अभिमन्यु को। तो जो 3 शब्द है वो भीमसेन के लिए प्रयुक्त किया गया है कि भीमसेना है, अर्थात यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के पर उन्होंने प्रयोग पूछा है कि यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, वो हमें ध्यान रखना है। तो भीमसेन आया, अर्थात भीमसेन के लिए यहाँ पर इस शब्द को प्रयुक्त किया है। तीसरा है, कथम नामाम अभिवादयसी। राजा जब आते हैं तो राजा को सभी प्रणाम करते हैं, किंतु अभिमन्यु राजा को प्रणाम नहीं करता है। तो राजा जो होता है वो स्वयं माम शब्द अपने लिए प्रयुक्त करता है कि तुम मुझे क्यों अभिवादित या अभिवादन मेरा नहीं कर रहे हो या मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो। तो माम शब्द जो है वो राजा के लिए प्रयुक्त किया है, और राजा शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है राज्ञे। फिर है पांचवा, मम तु भुजौ एव प्रहरणम। मम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है इस वाक्य में? तो मम तु भुजौ एव प्रहरणम। यहाँ पर इस वाक्य को भीमसेन बोलते हैं, अर्थात बल्लभ बोलते हैं कि मेरी तो भुजाएं ही मेरा बल है। इसलिए यह जो वाक्य था यहाँ पर मम शब्द का प्रयोग, मम अर्थात मेरे लिए, तो भीमसेन ने स्वयं के लिए इसका प्रयोग किया है। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे भीमसेनाय, अर्थात भीमसेन के लिए। और अंतिम है, अपूर्व इव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मिता असि। यहाँ ते शब्द जो है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो भट्ट के लिए प्रयुक्त किया गया है कि तुम्हें, जब शुरुआत में ही जब भट्ट आता है, आकर के राजा से कहता है कि बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला विषय है कि अभिमन्यु इस बल्लभ के द्वारा पकड़ा गया है, तब वह जो ते शब्द है वह ते शब्द राजा उससे कहता है कि ते किस लिए तुम्हें इतना आश्चर्यचकित हो रहा है। तो जो ते शब्द है वह भट्ट के लिए प्रयुक्त या सैनिक के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे भटाय। प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब है प्रश्न नंबर 7, श्लोकानाम अपूर्णः अन्वयः अधोदत्तः पाठम आधृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। नीचे आपको श्लोक में अन्वय
श्लोक के अन्वय आपको दिए गए हैं, उन श्लोक के अन्वय में कुछ शब्द जो है वह मिस हैं या मिसिंग है, उन शब्दों को आपको पूरा करना है अन्वय की सहायता से, या अन्वय में आपको उन शब्दों के द्वारा प्रयुक्त करना है। जैसे पहला है पार्थम पितरमातुलम च उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युक्तः। यहाँ पर दो शब्द मिसिंग है। एक तो कहा कि पार्थम पितरम मातुलम, जिनके, जब वह उनसे कहते हैं कि जिनके पिता पार्थ हैं और मातुल जनार्दन हैं, तो जनार्दन शब्द यहाँ पर पहला तो मिसिंग है। फिर दूसरा क्या है, उद्देश्य कृतास्तस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्त है, युद्ध पराजय, दूसरा जो शब्द था वह यहाँ पर मिसिंग है, युद्ध पराजय, कि युद्ध पराजय कैसे हो गए, जिनके पिता पार्थ जैसे महान है और मातुल उनके जो मामा है वह जनार्दन है अर्थात श्री कृष्ण है स्वयं, तो वह युद्ध में पराजय कैसे हो सकते हैं। ये दो शब्द मिसिंग है, इसमें आप इनकी पूर्ति कर लीजिएगा। दूसरा श्लोक था कंठस्लिष्टेन जरासंधम योक्त्र यित्वा तत् असह्यम कर्म कृत्वा कृष्ण अतदर्हताम नीतः। यहाँ पर दो शब्द मिसिंग है, एक तो कंठस्लिष्टेन के बाद में बाहुना और दूसरा तत् असह्यम के बाद में कर्म। ये दो शब्द यहाँ पर मिसिंग थे, यह आप पूरी कर लीजिएगा। तीसरा है रुष्यताम रमे भवता। जब हम इसका श्लोक देखेंगे तो वहां कौन कौन से शब्द छूट रहे हैं श्लोक में, उनको ढूंढ करके हमें यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आप इसमें सिर्फ एक ही शब्द मिसिंग है, रुष्यता भवता रमे, भवता जो शब्द है वह यहाँ पर मिसिंग है। ते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम नापराधम कथम भवान तिष्ठति यात। चौथा है अंतिम कि पादयोः निग्रहोचितः समुदाचारः क्रियताम। आपको यहाँ पर क्रियताम शब्द का प्रयोग करना है, क्रियताम यहाँ पर रिक्त स्थान है वो छूट गया था। बाहुभ्याम आहत माम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति। अर्थ जब अभिमन्यु कहता है कि जिस प्रकार से तुम मुझे बाहु से ग्रहण करके लाए हो उसी प्रकार से बाहु से मेरे तात श्री आएंगे और बाहु के द्वारा ही मुझे ग्रहण करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो शब्द था माम, माम शब्द मिसिंग था। माम अर्थात कौन, भीम, भीम शब्द को उन्होंने कहा था। यह आपका प्रश्न नंबर 7 का आ वाला भाग समाप्त होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 7 का ही आ वाला भाग। इसमें लिखा है अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत। नीचे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उन शब्दों में से आपको उपसर्ग छांट करके या उपसर्ग चिन्हित करके अलग लिखना है। 2 कॉलम बनाने हैं। जैसे पहला शब्द है अवतारितः, तो अवतारितः जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, अब उसमें उपसर्ग है, हम इसका उपसर्ग लिख लेंगे अब। दूसरा है विभाति, विभाति का उपसर्ग हम लिख लेंगे वी। अभिभाषया, अभिभाषया का जो उपसर्ग है वह हम लिख देंगे अभी। उद्भूता, उद्भूता का हम उपसर्ग लिख देंगे उत। फिर उत्सिक्तः, इसमें भी हम लिख देंगे उत उपसर्ग। इसके बाद प्रहरंती, प्रहरंती में हरंती अलग हो जाएगा, प्र अलग हो जाएगा, बचेगा प्र उपसर्ग, तो इसमें हम लिख देंगे प्र उपसर्ग। फिर है उपसर्पतु, इसमें हम उपसर्ग लिख देंगे उप। इसके बाद में है परिरक्षिता, इसमें उपसर्ग हम लिख देंगे परि। और अंतिम है प्रणमति, प्रणमति में हम उपसर्ग लिख देंगे प्रा। जब हम इस उपसर्ग और प्रत्यय की भी हम आपको एक अलग से अच्छी सी वीडियो बना करके देंगे, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बच्चों ये थे 7 पाठ के प्रश्न और उत्तर जिसका नाम था प्रत्यभिधानम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उसमें कमेंट करके बता दीजिए। और हम आपकी समस्या समाधान के लिए बार बार इसी तरीके की नई नई वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। बच्चों अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई वीडियो को लेकर। तब तक इंतजार करिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।